जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और आज हम बात करेंगे हर श्रृंगार के विषय पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल हर श्रृंगार की मदद से अपने अनेकों कार्य सिद्ध कर सकते हो, जैसे अचानक से धन की प्राप्ति। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो। अपने घर परिवार में सुख समृद्धि ला सकते हो। अगर आपके पुत्र या पुत्री के विवाह में कुछ समस्या आ रही है तो उसे भी आप स्वयं ठीक कर सकते हो। अगर आपके घर परिवार में या फिर किसी के ऊपर भी भूत प्रेत की समस्या है तो आप उसे भी बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। हर श्रृंगार की मदद से आप वशीकरण तिलक भी बना सकते हो। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो हर श्रृंगार की मदद से आप अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हो। मारण का प्रयोग इससे कर सकते हो। टोना टोटका बड़ी आसानी से कर सकते हो। अपनी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। सबसे जरूरी बात, इन सभी प्रयोग को करने के लिए ना तो आपको गुरु धारण करने की जरूरत है और ना ही आपको किसी भी तांत्रिक के पास चक्कर काटने की जरूरत है। आप स्वयं इन प्रयोग को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी साधक या साधिका इन तांत्रिक प्रयोगों को सीखना चाहते हैं या इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी साधक और साधिकाएं इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, हर श्रृंगार एक दिव्य धनदायक वनस्पति की श्रेणी में आता है और इसे हड़जोड़ भी कहते हैं और काफी ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने इसका प्रयोग देखा है। अगर किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पशु की कोई भी हड्डी अचानक से टूट जाती है तो उस समय हर श्रृंगार की टहनी को तोड़कर उसे अच्छे से कुचल ले और उस टहनी को कुचलकर उस टूटी हुई हड्डी की जगह पर लगाकर ऊपर से एक गर्म कपड़ा अच्छे से लपेट कर बांध दें तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की या उस पशु की टूटी हुई हड्डी आपस में जुड़कर ठीक हो जाएगी। और दोस्तों, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। लेकिन आजकल हमारे पास असाध्य बीमारी से लेकर साधारण बीमारी से बचने के लिए काफी उपचार पद्धतियां हो गई हैं, लेकिन अगर हर श्रृंगार को सही ढंग से शोध कर काम में लिया जाए तो ये वनस्पति वास्तविकता में मानव कल्याण के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। देखो दोस्तों, ये वनस्पति सभी स्थानों में तो मिल नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे वनों के विनाश के साथ इन जड़ी बूटियों का भी लुप्त होना संभव हो गया है। देखो दोस्तों, मैंने इन वनस्पति पर कुछ विभिन्न समस्याओं के निवारण पर शोध किया है। कई ओझा, मुनि और योगियों से भी संपर्क किया है और उनसे इस वनस्पति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। और मैंने जब भी इस वनस्पति का प्रयोग किया तो मैंने हमेशा ही इस वनस्पति का उत्तम परिणाम ही प्राप्त किया है। और इस वनस्पति के काफी प्रयोग हैं। आप इस वनस्पति की मदद से बहुत कुछ प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको अचानक से धन प्राप्त करना हो, जैसे कहीं गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए या लॉटरी लग जाए या कहीं आप जा रहे हो तो अचानक से आपके रास्ते में पड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो हरसिंगार की जड़ ले लें और श्वेत गुंजा के 11 दाना ले लें। फिर या तो आप इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध लें या फिर एक चांदी का ताबीज ले लें और उसमें डालकर आप इस ताबीज को अपने गले में या अपनी बाजू में धारण कर लें। तो जो भी व्यक्ति उस ताबीज को धारण करता है तो उस व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति के रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रयोग जन कल्याण के लिए अच्छा साबित हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति इस ताबीज को धारण करके जुआ या लॉटरी खेलता है तो उन लोगों के लिए ये अच्छा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, जुआ या लॉटरी ये खेल अच्छा नहीं है, ये सामाजिक बुराई है, इससे आपको बचना होगा। और दोस्तों, अगर किसी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं
उन दोनों के बीच मनमुटाव है तो दोस्तों उसके लिए बिल्कुल सरल विधि है। और उस स्थिति में आपको क्या करना है कि केवल 1 इंच के बराबर आपको हरसिंगार की टहनी लेनी है और उस टहनी को एक चांदी के ताबीज में डालकर दोनों पति पत्नी अपने गले में धारण कर ले। इस ताबीज के धारण करने से उन दोनों पति पत्नी के आपस का मनमुटाव 100% खत्म हो जाएगा और उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। तो इससे आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम तो बढ़ेगा और साथ ही निरंतर चल रहे ग्रह कलेश भी समाप्त हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि ताबीज चांदी का होना चाहिए। अगर आप चांदी के अलावा किसी दूसरी धातु का उपयोग करोगे तो ये क्रिया आपकी फलीभूत नहीं होगी। इसीलिए इस प्रयोग को करने के लिए चांदी का ही ताबीज होना अनिवार्य है। तो दोस्तों अब मैं आपको समृद्धि के लिए भी बता देता हूँ। अगर हरसिंगार का बांधा किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस स्थिति में इसे रोहिणी नक्षत्र को अवश्य धूप दीप से पूजित करके लाएं। फिर इसे श्वेत गुंजा के 111 दानों के साथ चांदी के डिब्बे में डालकर उसके ऊपर शुद्ध शहद भी डाल दे। उसके बाद उस डिब्बी को जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपकी दुकान हो या ऑफिस हो, तो इस डिब्बे को या तो अपनी तिजोरी में रख लें या अपने गले में रख लें और या फिर अपने घर के किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दें और इसे रोज धूप दीप से पूजित करें। और दोस्तों सत्य तो यही है कि ये बांधा अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो ये उस व्यक्ति को समृद्ध बना सकता है। ये बांधा आश्चर्यजनक धनदायक है। तो दोस्तों अब मैं आपको पुत्र और पुत्री के विवाह में हुई देरी के विषय में बता देता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति के पुत्र और पुत्री के विवाह में विलंब हो रहा है, उनकी शादी में देरी हो रही है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो दोस्तों यदि किसी के पुत्र या पुत्री के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए आप इस प्रयोग को करें। वैसे तो दोस्तों आज के समय ये समस्या अत्यधिक जटिल हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए काफी तरह के प्रयोग ज्योतिष और तंत्र में है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है और एक आम व्यक्ति उन प्रयोग को नहीं कर सकता। अब एक सामान्य व्यक्ति तो इन प्रयोग को कर नहीं सकता और इसी वजह से काफी व्यक्ति ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में अपना धन बर्बाद करते रहते हैं, वहीं अपना धन लुटाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ऐसे ठग और ढोंगी तांत्रिकों और ज्योतिषियों से बचकर रहें। देखो दोस्तों ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपसे बहुत कुछ ले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आज के समय तंत्र और ज्योतिष बहुत बदनाम हो रहा है और इसीलिए मैं जो ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग समाज के हित के लिए बिल्कुल सरल है। आप इस प्रयोग को करके देखें और इस प्रयोग को करने से आपकी समस्या का 100% समाधान होगा। तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए केवल आपको हरसिंगार की जड़ या फिर उसके पुष्प लेने हैं। फिर इन पुष्प या जड़ को अपने ऊपर से 21 बार उतार कर तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें और इस प्रयोग का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इस प्रयोग को पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको करना है। मैंने स्वयं इस प्रयोग को सिद्ध किया है और इसका रिजल्ट चौंकाने वाला है। आप भी इस प्रयोग को करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको भूत प्रेतों के बचाव के लिए बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर या आपके घर परिवार में किसी तरह की भूत प्रेत की बाधा है तो आप इसका निवारण कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर किसी परिवार में भूत प्रेतों का आतंक मचा हो तो उस समय आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको उनके विषय में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये समस्या आज एक गंभीर समस्या बन गई है और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान है, क्या ये सत्य है या फिर ये सब एक अंधविश्वास है। देखो दोस्तों अगर मैं इसके विषय में विस्तार से आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। देखो दोस्तों कहते हैं कि जब मनुष्य अपने नश्वर शरीर को त्याग देता है तो उस समय वो मनुष्य भूत का रूप धारण कर लेता है। और ये भी कहते हैं कि भूतों का डेरा सूने मकान, सूनी जगह और नदी के किनारों में होता है। देखो दोस्तों कहते तो सब हैं
लेकिन देखा किसी ने नहीं है। केवल कहने से कुछ नहीं होता है। इसके विषय में कई शोध भी हो रहे हैं, जिसे नकारा तो जा नहीं सकता, और इसमें कई उदाहरण भी सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये सब प्रामाणिकता सामने आते रहने पर भी आज के समय ये समाज इसे केवल अंधविश्वास ही मान रहा है। देखो दोस्तों, भूतों का एक अपना अलग लोक है। भूतों को साधना के बल पर प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। भूत एक छाया है, और यही माना जाए तो आप किसी भी शमशान में आधी रात्रि में जाएं। अगर आपके पास हिम्मत है तो उस शमशान में जाने पर एक विचित्र एहसास आपको होगा, जैसे कोई चल रहा है या कोई आपके पास आ रहा है। अचानक से आपको कुछ आवाजें आने लगी है, तो ऐसा आपको आभास होगा। देखो दोस्तों, भूतों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। मेरा उद्देश्य है कि भूतों के उपद्रव से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कैसे करें। तो दोस्तों, इस समस्या के निवारण के लिए भूत प्रेतों से परेशान कोई भी व्यक्ति हो तो उस स्थिति में घोड़े की नाल का एक छोटा सा टुकड़ा और हरसिंगार की जड़, इन दोनों को मिलाकर एक ताबीज बनाएं और उस ताबीज को उस व्यक्ति को धारण करा दें। और अगर घर के अंदर ये परेशानी है तो वहां पर भी मेन गेट पर घोड़े की नाल के साथ हरसिंगार को लगा दें। आपकी इस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हरसिंगार की मदद से आप वशीकरण तिलक कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, हरसिंगार को छाया में सुखा ले, और जब हरसिंगार अच्छे से सूख जाए उसके बाद उसमें शुद्ध गोरोचन मिला लें और उसका एक पेस्ट बना लें। तो जब आपका वो पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट का अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस तिलक को लगाने से वशीकरण होता है। और दोस्तों, इस तिलक का यक्षिणी साधना में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। यक्षिणी साधना में व्रत प्रयोग करता अगर इस भस्म का तिलक करके यक्षिणी की साधना करे तो दोस्तों, इसका आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलता है। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ये तिलक मैंने अपनी ही शोध पर तैयार किया है। अब मैं आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के विषय पर भी जानकारी दे देता हूँ कि आप केवल हरसिंगार की मदद से अपने शत्रुओं पर भी बड़ी ही आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। देखो दोस्तों, शत्रु तो कई प्रकार के होते हैं, तो इनसे कैसे विजय प्राप्त की जाए, इसका समाधान तंत्र में है। काफी प्रयोग तो कठिन है, पर जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरा ये प्रयोग सरल के साथ दिव्यता लिए हुए भी है। अगर किसी व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानी हो तो उस समय हरसिंगार की टहनी के साथ नागदोन की जड़ को लेकर किसी भी शनिवार की रात्रि में अपने शत्रु के घर में डाल दे। सत्य कहूँ तो ये प्रयोग 100% सिद्ध है। अब मैं आपको मारण प्रयोग के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप हरसिंगार की मदद से किसी के ऊपर भी मारण प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, मारण प्रयोग के लिए आपको हरसिंगार और काली गुंजा, इन दोनों को एक साथ पीसकर काले धतूरे की टहनी से कटहल के पत्ते पर एक यंत्र का निर्माण करना है, और इस यंत्र के बीच में अपने शत्रु का नाम लिखना है। फिर इसे काले कपड़े में लपेटकर नदी में फेंक दे। आपके शत्रु का नाश 100% होगा। लेकिन ये प्रयोग आपको नहीं करना है और ना ही ऐसा प्रयोग किसी से करवाना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, तंत्र के विषय में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको शत्रु मारण यंत्र नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको टोना टोटका के विषय में भी जानकारी दे देता हूँ। देखो दोस्तों, टोने टोटके के कारण भी आजकल इस समाज में हाहाकार मचा हुआ है। और दोस्तों, टोने टोटके को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि टोने टोटके का असर जल्दी होता है और साथ ही चमत्कारी प्रभाव से देखने को मिलता है। जैसे कि मैं कुछ टोटके आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि अगर मुर्गे के सिर में सरसों का तेल लगाएं तो उस स्थिति में वो मुर्गा बोलता नहीं है। और दोस्तों, कभी भी किसी भी दिन मरे हुए जानवर की हड्डी लाओ 3 उंगली के बराबर, और उस हड्डी को किसी भी फलदार पेड़ में ठोक दो तो देखते ही देखते उस पेड़ का फल खुद ही खुद सूख कर नीचे गिरने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि किसी बिल में जहरीला सांप है तो उसके सामने कटहल की जड़ ठोकने से सांप उस बिल से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों, नीम की जड़ शत्रु के घर में फेंकने से उस घर में उच्चाटन होने लगता है। और दोस्तों, गुलर की लकड़ी
कम से कम 3 इंच के बराबर अगर आपके पास हो तो उस लकड़ी को किसी की दुकान में शनिवार के दिन फेंकने से उसकी दुकान की बिक्री वहीं रुक जाएगी। और दोस्तों, गुरुवार को निर्गुंडी की जड़ को दुकान में रखने से दुकान में लगा टोना टोटका समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, छुई मुई की जड़ को छाया में सुखाकर उसकी भस्म तैयार कर ले, फिर उस भस्म को गोरोचन में मिलाकर अपने धन के स्थान पर रख दे तो इससे आपकी दुकान की बिक्री बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर किसी को नजर या टोना टोटका लगा हुआ है तो एक दिव्य और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रयोग को आप करें और इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर नजर या टोना टोटका लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के दोनों पैरों के अंगूठों के बीच में पीपल के आधे पत्ते को फाड़कर लगा दे। फिर सेई के कांटे को उस व्यक्ति के सिर के सामने कम से कम 9 बार थोड़ा थोड़ा चुभाते जाएं। फिर एक कटोरी में थोड़ा पानी लें, उस पानी में थोड़ा असली सिंदूर डालें। फिर फिटकरी को उस व्यक्ति के सर से पैरों तक 21 बार उतारें। उसके बाद उस फटकरी को कटोरी में डाल दें। उस फटकरी को सिंदूर वाले पानी में धीरे धीरे लगाएं। और दोस्तों, आप देखोगे, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही उस फटकरी को पानी में लगाया जाएगा उस समय सिंदूर तुरंत अलग हट जाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाएं कि टोना टोटका उस व्यक्ति पर लगा हुआ है जिस पर आपने ये प्रयोग किया है। ऐसे लगातार 3 दिन करने पर टोना टोटका उतर जाता है और वो व्यक्ति 100% ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी बता देता हूँ कि आप हरसिंगार की मदद से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हो। देखो दोस्तों, आप हरसिंगार को कुचलकर उसका रस निकाल लें। फिर उस रस में अष्टगंध मिलाएं और उल्लू की पंख या फिर मोर पंख की कलम से आपको इस यंत्र को बनाना है। और इस यंत्र को आपको पलाश के पत्ते पर बनाना है। जब आपका ये यंत्र बन जाए तो इस यंत्र को धूप दीप दिखाएं, अच्छे से इस यंत्र का पूजन करें और इस यंत्र का पूजन करके इसे कांच के फ्रेम में मंडवा कर स्थापित कर दें और रोज इसकी पूजा करें। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी हरसिंगार के विषय पर कि आप केवल हरसिंगार की मदद से अपनी काफ़ी समस्या का निवारण कर सकते हो, काफ़ी उपाय कर सकते हो। ये कुछ तंत्र क्रियाएं हैं जिनको करने के लिए ना तो आपको गुरु धारण करने हैं और ना ही आपको कहीं भटकना है, ना ही आपको किसी के पास जाना है। आप स्वयं घर बैठे ही इन प्रयोग को कर सकते हो और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हो। ना ही कोई लंबी बैठक है, ना ही कोई साधना है, ना ही किसी से दीक्षा लेनी है, ना ही मंत्र जाप करना है। ठीक है, ये कुछ टोटके हैं, ये कुछ तंत्र क्रियाएं हैं जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है और संपूर्ण सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।